नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और हम बात करने जा रहे हैं महाराजा जसवंत सिंह की। क्यों नहीं करेंगे साहब, सवाल आता है। जसवंत सिंह रोचकता भी देता है, सवाल भी आता है, और अजीत सिंह की पृष्ठभूमि यहीं से तो बनेगी। बात करते हैं जसवंत सिंह की। आपको दो तीन बातें गौर से समझनी है कि महाराजा गज सिंह के पुत्र थे। एक तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, महाराजा गज सिंह, ये हम लोग हेडिंग डालेंगे यहां पहले, महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह ये लिखेंगे पहले, महाराजा गज सिंह। एक तो ये पीडीएफ की चिंता मत करो, आपको टेलीग्राम पे मैंने राजवंश के इतिहास के नाम से डाल रखा है, फाइल में जाकर लेना। तो इसके ये पुत्र है, ये पुत्र है। तो महाराजा गज सिंह के तीन पुत्र, अचल सिंह सबसे बड़ा, मृत्यु हो चुकी है। अमर सिंह राठौड़, क्या कहा मैंने, अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ है, ये सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र। लेकिन पिता जसवंत सिंह ने इन्हें शासन चलाने योग्य नहीं समझा, और शासन चलाने योग्य नहीं समझा तो अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। अमर सिंह राठौड़ नाराज हुआ साहब, नाराज होकर शाहजहां की शरण में चले गया। शाहजहां ने क्या कहा, राव की उपाधि दी और नागौर परगना दे दिया। तो नागौर के क्या बन गए, ठाकुर बन गए। कौन, अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति का था, जिद जाया करता कुछ भी हो। तो एक बार बादशाह ने पूछा, यार आज वे कहां गया है, कहां वे, उसे ढूंढ के लाओ। तो ढूंढने गए, भाई रोज हाजिरी लगाता, पता नहीं कहां गया। तो अमर सिंह राठौड़ को ढूंढा। तो एक सलावत खां साथ बादशाह का साला था, उसने कहा, बोले तो गवार आदमी है। बोले क्या कहा, गवार खा। वहीं राजा बादशाह के सामने ठोक दिया खंजर, सलावत खां को मार दिया, हत्या कर दी 1644 दिल्ली में। अब मुगल दरबार से भाग निकलने की कोशिश तो की, लेकिन बेचारों को पकड़ दिया, और एक फाटक, बहादुर बहुत था, फाटक है, फाटक में इनको मार दिया। तो उसे भी दरवाजा है, उसे अमर सिंह फाटक कहते हैं। उसका शव को जो लाया जोधपुर, वे बल्लू सिंह चंपावत लाया। कौन लाया, बल्लू सिंह चंपावत लाया। ये अमर सिंह राठौड़ की कहानी आगे और पढ़ेंगे। महाराजा जसवंत सिंह, पिता का नाम महाराजा गज सिंह और माता का नाम प्रताप दे, इसे रुक्मावती भी कहते हैं। देखिए सन याद कीजिए आप लोग, 1626 में जन्मा, 1636 में पहला विवाह हुआ, 1638 में क्या हो गई, मृत्यु हुई। 1676 में एकमात्र जीवित पुत्र वे मारा गया, और 1678 में खुद मारा गया, 1678 में खुद मारा गया। उपाधि शाहजहां ने महाराजा की दी है। अल्प व्यासक था, छोटा था, अल्प व्यासक था। तो इनका जो शासन देख रहा है, वे मंत्री ठाकुर राज सिंह कुंपावत देख रहा है, और निधन 1678 में जामरूत अफगानिस्तान में होगा। बात करें हम लोग मतिरा राड़ का युद्ध, मतिरारी राड़ का युद्ध, ये हम लोग समझ गए। तो मतिरा राड़ का युद्ध, इनको भी देखें हम लोग। तो मतिरा राड़ का युद्ध होगा, ये आप लोगों के बीकानेर का एक गांव पड़ता है, खिलवा गांव, बीकानेर का एक खिलवा गांव, और नागौर का जोखड़िया गांव। भाई बीकानेर के किसानों ने खेती की, तो मतिरा की जो खेती की, वे मतिरा कहां पर खिलेगा, वे मतिरा आप लोगों का खिलवा गांव नागौर में, आपके बीकानेर में खिलेगा। बीकानेर नागौर की सीमा है, तो ये मतिरा की बेल नागौर में आ गई। अब नागौर किसान क्या लेंगे, जोखिम लेंगे, इसका मतलब जोखड़िया गांव। कहा कि हम तो जैसे मतिरा नहीं तोड़ने देंगे। बोले मतिरा क्यों नहीं तोड़ने देंगे, बोला ऐसा बेल हमारे खेत में आ गई, हिम्मत है तोड़ के बता दो। बीकानेर वालों ने कहा, अरे सीमा ही तो एक बेल तुम्हारे खेत में, कोई बात नहीं, उठा के डाल लेते, क्यों झगड़ा कर रहे हो। बोले नहीं डालने देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। झगड़ा हुआ। तो मतिरा राड़ बीकानेर के आपके राजा कौन है, करण सिंह। तो करण सिंह और इनके मध्य क्या हुआ, झगड़ा हुआ। अधिकांश बुकों में आपकी मतिरारी राड़ का युद्ध में मतिरारी बेल, तो मतिरारी बेल को लेकर झगड़ा हुआ, राड़ मानी हुआ युद्ध, तो मतिरारी राड़ का युद्ध कहते हैं 1644 में हुआ। मैंने किसी जमाने में रट्टा मारा था, तो राड़ के ऊपर बिंदी लगा दी, रांड बन गया, मार दिया। और ठोक ठोक के पढ़ाता था, मतिरारी रांड को लेकर युद्ध हुआ। किसने कहा, गुरु जी काई पढ़ा रहे हो, बिंदी हटाओ, रांड नहीं है राड है ये। तो उस दिन से राड पढ़ाने लगा। तो इसमें, लेकिन जहां तक मैंने जितना पढ़ा है, हिंदी ग्रंथ अकादमी जो भी है, तो बीकानेर के शासक करण सिंह की विजय मैं बता रहा हूं, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह, तो महाराजा जसवंत सिंह राजा बने, राजा बना। तो उस समय ध्यान रखना, महाराजा जसवंत सिंह और मुगलों का क्या रोल था, उसकी बात करें हम लोग। शाहजहां के पुत्र दारा सिकोर औरंगजेब के मध्य क्या चला, झगड़ा चला, विवाद चल रहा है। दारा सिकोर कहे मैं राजा बनूं, और औरंगजेब कहे मैं राजा बनूं। दोनों राजा अपने अपने दूसरे से क्या मांग रहा है, सहयोग मांग रहा है। दूसरे से क्या मांग रहा है, सहयोग मांग रहा है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। दो युद्ध होंगे, धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध। दोनों युद्ध कहां होंगे, अजमेर में होंगे, दोनों युद्ध।
धर्मत का युद्ध 1658 में होगा एमपी में, दोनों नहीं एमपी में, और दोराई का युद्ध कहां होगा? अजमेर में 1658 1659 को। एक मध्य प्रदेश में, एक दोराई, आपकी जो आना सागर झील उधर चलेंगे अजमेर में, तो दोराई गांव पड़ता है। जसवंत सिंह ने सहयोग किया, पासा उल्टा हो गया, औरंगजेब विजय हो गया साहब। घर पहुंचा, उदयपुर रानी महारानी महामाया बूंदी की करमेती ने गेट बंद कर दिया, अलग अलग नाम मिलता है। या तो विजय ही लौटते हैं या वहां मर मिट जाता है, ये मेरे महाराजा नहीं हो सकते, मेरे पति नहीं हो सकते, पराजित होकर मेरा पति लौटने वाला नहीं है। समझाया बुझाया, तब जाके खाना खुना खिलाया, ठीक है तू टिक जा भाई, थोड़ी टिक जा। दोराई का युद्ध 1659 में हुआ। जसवंत सिंह को पता लग गया अब साथ नहीं देना चाहिए, औरंगजेब विजयी होगा। इस युद्ध फिर औरंगजेब विजयी हुआ। जसवंत सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया, इसमें साथ दिया उसमें साथ नहीं दिया। तो अंदरूनी तो जसवंत सिंह से औरंगजेब क्या करता है कि आपकी कटुता रखता है और बाहर मित्र बनता है, और मित्र बना कहता है तू वहां जा वहां जा वहां जा, ऐसे कहता है और भेजता रहता है। तो आपके ये औरंगजेब जीता तो दारा सिंह को जो कैद करके रखा वे आपके काकनवाड़ी के किले में रखा गया। काकनवाड़ी का किला कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। यहां इन्हें कैद करके रखा गया। काकनवाड़ी का किला अलवर में क्या रखा? कैद करके रखा, ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया। 1676 में एकमात्र जीवित पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। आप लोग सब कहते हो कि साहब जसवंत सिंह की रानी गर्भवती थी, तो आपने कभी ये नहीं सोचा मृत्यु के समय गर्भवती थी, पहले कोई पुत्र नहीं था क्या? था, लेकिन मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित पुत्र था, उसका नाम जगत सिंह है। जगत सिंह की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। औरंगजेब यहां साथियों पक्का इनसे बदला लेना चाहता है। बीमार हो गए पुत्र तो भी मिलने के लिए नहीं आने दिया, मृत्यु। जसवंत सिंह को दो दुख छताने लगे। कितने दुख? दो दुख छताने लगे। नंबर एक, जोधपुर का उत्तराधिकारी कोई नहीं बचा, और नंबर दो, अपना एकमात्र जीवित पुत्र है उससे मिलने नहीं जाने दिया, उसके वहां दाह संस्कार अंतिम क्रिया में नहीं जाने दिया। बड़ी मुश्किल हो गई। जसवंत सिंह इसी में डूबता है, और जसवंत सिंह की दो रानियां वहां हैं, दोनों रानियां गर्भवती होती है क्योंकि संतान की आवश्यकता है, जोधपुर के उत्तराधिकार की आवश्यकता है। मृत्यु हुई जामरुद अफगानिस्तान में। औरंगजेब का कथन था कि आज दरवाजा का कुफर शिकस्त, आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। जैसे ही पता लगा औरंगजेब को कि जसवंत सिंह मारा गया, तो और इनकी दो रानियां गर्भवती हैं, इस बात का कतई पता नहीं था। औरंगजेब को पता थोड़ी था रानियां गर्भवती है, ये सब कुछ गुप्त रूप से चल रहा है। तो इधर देखेंगे तो जोधपुर औरंगजेब खुशी मनाता है, और जोधपुर को 36 लाख रुपए के बदले जो अमर सिंह राठौड़ पढ़ के आया, उसका कौन है? पौत्र इंदर सिंह राठौड़ को दे दिया। तू संभाल, मुझे 36 लाख रुपए दे, कोई बचा ही नहीं है, तू आराम से राज करना। उसे क्या पता दो रानियां गर्भवती है, और दो रानियां गर्भवती जादम और नरू की। दोनों को राठौड़ी दल लेके आगे चले, ये पता ना लग जाए औरंगजेब को नहीं मरवा देगा। लाहौर में आते हैं, लाहौर में दोनों रानियां दो पुत्रों को जन्म देती है। ये अजीत सिंह को जन्म देगी और ये दल थम्मन को जन्म देगी। जन्म देते ही जादम मर गई, नरू की मर गई, और दल थम्मन की मृत्यु हो गई। एकमात्र पुत्र बचा, कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह का आप लोगों का ये समाचार जब पहुंचेगा औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब कहेगा बंदा सोचता कुछ और है और खुदा को कुछ और मंजूर होता है। बंदा सोचता कुछ और है और खुदा को कुछ और मंजूर होता है। ये बात आपके इनकी अजीत सिंह के जन्म का पता लगेगा तब कहेगा। और देखिए हुणोत नैणसी क्या कहा है कि आप लोगों के इनके दरबार, यहां से क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। पहले सुन लो आप लोग, महाराजा जसवंत सिंह और साहित्य, कितना बढ़िया सवाल बनेगा। महाराजा जसवंत सिंह और साहित्य, बढ़िया सवाल बनेंगे साहब, बढ़िया सवाल बनेंगे। देखिए क्या कहा है आप लोगों के कि आप लोगों के सुरती मिश्र ने काव्य गुरु, इनके जसवंत सिंह के काव्य गुरु पूछे तो कौन थे? सुरती मिश्र थे। बढ़िया सवाल बनेगा। इनकी रचनाएं गीता महात्म्य, खुद की भाषा भूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। बहुत पूछता है भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। आनंद विलास अनुभव प्रकाश लिखा, और इनके दरबार में मुणोत नैणसी निवास करता है, प्रसिद्ध कवि आपके मुणोत नैणसी, जो मुणोत नैणसी ख्यात लिखेगा। मुणोत नैणसी का जन्म आजकल तो ये पूछने लगा है कौन से परिवार में हुआ है, तो 1610 में ओसवाल परिवार में जन्मा। मुणोत नैणसी ख्यात लिखी, मारवाड़ परगना विगत लिखी। मारवाड़ परगना विगत को मारवाड़ गजेटियर कहते हैं। गजेटियर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा ग्रंथ जिसमें संपूर्ण भूभाग की हमें जानकारी, भौगोलिक जानकारी मिल जाए, उसे गजेटियर कहते हैं। तो इसमें मिलती है मारवाड़ गजेटियर कहते हैं। मुणोत नैणसी ख्यात बहुत प्रमाणिक ख्यात, उस समय के मारवाड़ में कितनी जनसंख्या थी उसका भी उल्लेख इससे मिलता है। और राजपूताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें कहा है। अगर स्थापत्य कलाम बात करें हम जसवंत सिंह की, तो वे भी देख लीजिए आप लोग। रानी अति रंग दे ने जाना सागर तालाब बनवाया। रानी जसवंत दे ने राय का बाग, कल्याण सागर तालाब, राता नाड़ा बनवाया। ये राय का बाग वे है जहां आगे चल के आपके स्वामी दयानंद सरस्वती आके ठहरेंगे। तो मित्रों ये जसवंत सिंह पूरा मात्र 5 मिनट में पूरा किया। बस मां सरस्वती की दुआएं, आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना।
अगली क्लास में बात करेंगे हम महाराजा अजीत सिंह की। राम राम साहब, धन्यवाद।